Yes, students, we'll continue with the same topic, that is solvency ratios. Solvency ratios are calculated to know the long-term solvency of the business, means whether the business is able to pay its non-current liabilities on time or not. इसमें डिफरेंट रेशियो जो हमने अभी तक करी थी, फर्स्ट वाज डेट इक्विटी रेशियो. इसका फार्मूला क्या था हिना? Sir, debt upon equity. Debt upon equity. Which debts here? Sir, long term. Long term debts. So long term debts में long term borrowings and long term provisions ये आ जाएंगी. And ये रेशियो जो है बताती है रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी. कितना पैसा हमारा लगा हुआ है, कितना बाहर वालों को लगा हुआ है. फाइन. इट इज एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म? प्योर फॉर्म. रूल ऑफ थंब इज 2:1. सेकंड हमने करी थी प्रोप्राइटरी रेशियो. इट्स फार्मूला इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. ऐसे था. It is expressed again in pure form, but can be expressed in that percentage also. If we want to express it in percentage, then we'll multiply it by 100. 0.6:1 or 60%, both are equally good. ठीक. Third ratio is total assets to debt ratio. यही था. Total assets to debt ratio. Total assets upon long term debt. Answer is again in pure form. यही थी रेशियो. ऐसे ही था. And fourth was इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. interest coverage ratio. Interest coverage ratio का फार्मूला था net profit before interest and tax upon interest on long term borrowings. यही था. और मैंने कल बताया भी था आपको कि before, very important word here, net profit before interest and tax means interest tax माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है वो वाला लेना है, नॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला. अगर आफ्टर दिया हुआ है तो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ऐड बैक कर दिए जाएंगे, बिकॉज वी नीड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. एंड नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड द आंसर विल बी इन विच फॉर्म? विल बी इन टाइम्स. Times. Yes, so answer will be in times. This ratio ICR जो है interest coverage ratio shows that how many times our interest is covered by the profits. How many times our interest is covered by the profits. Higher the ratio, again better for the business. Suppose 7 lakh rupees मेरा profit है और 1 lakh rupees मैं interest pay कर रहा हूँ. It means my profit is 7 times the interest. Safety margin for lenders is good. We are very safe, है ना. क्योंकि 7 टाइम्स कि मैं 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे कर भी दूं तो भी मेरे पास 6 लाख बच रहा है इंटरेस्ट पे करने के बाद. दे आर सेफ. ज्यादा लोन लेना मेरे लिए और लोन लेना मेरे लिए इजी है. फाइन. अगर ये हो 2 टाइम्स 2 लाख अपॉन 1 लाख, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 2 लाख रुपया था, उसमें से 1 लाख का तो इंटरेस्ट ही मैंने पे कर देना है, बाकी क्या बचा 1 लाख रुपया. 1 लाख से मैंने टैक्स पे करना है. सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा वो कम हो जाता है लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए. हायर द रेशियो ICR, बेटर फॉर द बिजनेस. बेटर फॉर द बिजनेस मीन्स बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स. लोन लेना इजी है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट जो है उसे हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा कवर कर रहा है. 7 टाइम्स 8 टाइम्स 12 टाइम्स, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा. यही था. ठीक. सम स्टार्ट करें. यस. सी सम नंबर 37. सम नंबर 37. It says calculate debt to equity ratio. Debt to equity ratio. The formula is debt equity ratio. Formula is debt upon equity. Long term debts over shareholders funds. Equity share capital is given, general reserves are given, accumulated profits are given, debentures and current liabilities. When we say debt equity ratio and we say debts means only long term debts. तो जो current liabilities हैं वो हमारे इस सम में किसी काम की नहीं. डन. ठीक. सो डेट्स हैं यहाँ हमारे पास सिर्फ डिवेंचर्स हैं हमारे 1,30,000 की. इक्विटी में हमारे पास है equity share capital, general reserves and accumulated profits. Equity capital is 5 lakh plus 90,000 plus 50,000.
90,000 एंड 50,000, तो आपको बन गया 1,30,000 अपॉन 6,40,000। कैलकुलेट इट कितना आ रहा है। तो ये मैंने एक शॉर्टकट लिया है, आपने ऐसे नहीं करना, पहले आपने आइटम्स लिखनी है। मीन्स यहाँ पे आपका स्टेप बनना चाहिए था डिबेंचर्स ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस जनरल रिजर्व, ये करके उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आंसर निकालना है आपको। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, इट विल बी 0.2:1। द रेशियो विल बी 0.2:1, इट इज डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल सम, बिल्कुल डेट्स प्लस करो इक्विटी प्लस करो, आंसर निकाल दो, जैसे हमने करंट रेशियो या क्विक रेशियो निकालते वक्त किया था स्टार्टिंग वाले सम। ठीक है, करें आगे। कराऊं आगे बच्चे, चले। अभी आप आइए, एक सम नंबर है आपका 49, ये था डेट इक्विटी का। अभी है टोटल एसेट्स टू डेट का सम नंबर 49। 49 sum he says total debts are 15 lakh, current liabilities are 5 lakh, capital employed 15 lakh. So calculate total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio. The formula is, what is the formula to calculate this? Total assets to debt ratio. Total assets upon long-term debts. Total assets over long-term debt. यही फार्मूला है हमारे पास। यहाँ टोटल एसेट्स हैं या लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे पास। टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स हैं, कहाँ से आएंगी? कोई एक चीज है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कैन बी कैलकुलेट दैट टू सी लॉन्ग टर्म डेट्स कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कर सकते हैं, ये दो हमें दिए हुए हैं अगर आपको याद हो, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इट इज इक्वल टू टोटल डेट्स, टोटल डेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज जो है ये आपकी है लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटीज आपकी है शॉर्ट टर्म डेट्स। ये आपको दिए हुए हैं, इधर आपको ये दी हुई है, दोनों माइनस कर देंगे तो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स ये आ जाएंगे। एक एस्पेक्ट हमारा हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज है ऐसे। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड वाला, लायबिलिटी साइड वाला कैपिटल शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यहां से आपका जो सम है वो स्टार्ट होगा। पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकालेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स आर 15 लाख एंड करंट लायबिलिटीज आर 5 लाख। टोटल डेट्स आपके आ गए 10 लाख। फाइन, ठीक है। या इसको हम, मैंने उस दिन भी कहा था, इसको हम बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं। फार्मूला बनाने की बजाय हम इसको बैलेंस शीट में भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड फार्मूला इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस long term debt. Capital employed is given, it is 15 lakh rupees. 15 lakh is equal to shareholders funds plus long term debt. अभी निकालिए हमने 10 lakh. So shareholders funds is equal to rupees 5 lakh is equal to rupees 5 lakh. ठीक, यहाँ पे हम टोटल लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दोनों ही इक्वल होती है। इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और वी कैन से टोटल डेट। शेयर होल्डर्स फंड हमारे यहाँ पे आ गए 5 लाख प्लस टोटल डेट में दिए हुए थे 15 लाख, इट इज 20 लाख। टोटल एसेट्स आर 20 लाख, long term debts are 10 lakh. So ratio will be 20 lakh upon 10 lakh 2:1.
बेटर रहता है अगर हम बैलेंस शीट से करें, इसीलिए मैंने जान के पहले लंबे वाला करवाया। स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था आपको, आप बैलेंस शीट करना, आपको फार्मूले बनाने जो है वो मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। लाइक बैलेंस शीट क्या दिया होता है इक्विटी लायबिलिटी में? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, देन टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, यही दिया होता है। अब आप देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। टोटल डेट्स आर 15 लाख। अब देखना कितना डिफरेंस है बैलेंस शीट से करने का और फार्मूले से करने का। टोटल डेट्स दिए हैं 15 लाख, मीन ये दोनों मिला के आपके 15 लाख है। 15 लाख उसने कहा करंट लायबिलिटीज है 5 लाख, करंट लायबिलिटीज यहाँ लिख दीजिए 5 लाख, टोटल 15 है तो नॉन करंट आपके आगे 10 लाख आ गई ये, ठीक है। उसके बाद आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से आपने शेयर होल्डर से फंड्स निकाल लिए 5 लाख, वो आपने यहाँ लिख दिए 5 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज आपकी बन गई 20 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं, ठीक। तो सिंपल आप ये फार्मूला लगा सकते हो, टोटल एसेट्स 20 लाख बिकॉज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख हमने निकाल दिए थे 10 लाख के। आंसर इज 2:1। आंसर इज 2:1। चल रहा है पता है इसको, सबको चल रहा है। जितना कुछ आप बैलेंस शीट बना के निकाल सकते हो उतना ही आपके लिए फायदा है। अगर आप फार्मूला वाले केस में पड़ जाओगे वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंसिंग फिगर निकालते रहो, ठीक है। Sub number 62. From the following information, calculate interest coverage ratio. Net profit after tax is given, then tax is given, and interest on long-term funds is given. Interest coverage ratio का formula, it is equal to Net profit before tax. net profit before interest and tax, not before tax. Interest. Net profit before tax means after interest. It is net profit before interest and tax. दोनों माइनस करने से पहले वाला जो divided by Long term debt. Interest on divided by not long term borrowing. Interest on long term. Interest on Interest on long term. difference. There is a difference between interest on long term borrowings and long term borrowings. Net profit before interest and tax. हमने ये कल भी बात करी थी. This is net profit before interest and tax. इसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, वो बन जाता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। लिखना इसको नहीं, आफ्टर इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट माइनस कर दिया है और अभी टैक्स माइनस नहीं किया है, इसको हम लिखते क्या है, इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोनों माइनस करने से पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स मीन्स आफ्टर इंटरेस्ट। इसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड। आई होप टर्म्स आर क्लियर टू यू। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे, ये वाला। सपोज ये था 100 रुपीज, ये था 10, हमने कल भी यही एग्जांपल दी थी, माइनस मैंने टैक्स पे किया, मेरा 50 रुपीज ये आ गया। मेरे को यहाँ प्रॉफिट कौन चाहिए, 100 रुपीज वाला। अगर मेरे को 50 दिए हुए हों तो मैं क्या करूंगा, 50 दिए हुए हैं मेरे को यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। 50 में मैं 40 ऐड कर दूंगा, 10 ऐड कर दूंगा, 100 आ जाएंगे। ऐसे ही है, तो यहाँ पे यही किया हुआ है उन्होंने। आपने ये देख लेना है जो प्रॉफिट दिया हुआ है, वेदर दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आफ्टर टैक्स। अगर आफ्टर हो तो वो नहीं लेना, उसे कन्वर्ट करना है पहले बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर बोथ इंटरेस्ट एंड टैक्स में। अगर हम माइनस करेंगे तो आफ्टर वाला आएगा, आफ्टर में प्लस करना पड़ेगा तो बिफोर वाला आएगा। सो हियर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 170 प्लस 30 प्लस 60, 170 प्लस 30 प्लस 60। 170 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, 30 इज टैक्स, ये प्लस कर दिया, 50 इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग 50,000। इंटरेस्ट यही वाला इंटरेस्ट है जो ये बात हो रही है ना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स की,
यही ऐड करते हैं ऊपर, इससे ही बाद में डिवाइड करना है 50,000 रुपीज। ये आपका आ गया 2,50,000 बाय 50,000 5 टाइम्स आंसर डन। ठीक है, इसका एक 63rd सम मैंने करवाना है, जो मेरा करवाने वाला पड़ा हुआ है। बाकी आपकी डाउट्स है, आप असाइनमेंट लिख लीजिए, असाइनमेंट के सम्स लिख लीजिए। अदिति, आप ये असाइनमेंट के सम्स जो मैं लिखवाऊंगा अभी चैप्टर के नेम के साथ लिख के सारा कुछ, वो मेरे को एक आप भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 असाइनमेंट रेशियो एनालिसिस। 4th की 2 होंगी असाइनमेंट्स, 4th की 2 होनी है, एक यहाँ तक होनी है, एक आगे तक होनी है, लास्ट वाले तक। ठीक है, सम नंबर नोट कर लीजिए। अगेन द सबमिशन इज टिल वेडनेसडे 12 नून, शुड नॉट बी PM, है ना। जब 12 भी हो जाएंगे ना तो भी वो PM ही हो जाएगा, तो मॉर्निंग AM तक भेज देना। आई मीन टू से वेडनेसडे डेट इज, विच डेट इज देयर, वेडनेसडे 28 तक मेरे पास आ जानी चाहिए असाइनमेंट्स। सम नोट करिए, 13th 16th 23 24 27 28 32 34 39 40 41 44 48 51 53 57 58 60 64 एंड 65। सिर उठा के देख रहे हैं मेरे को, सर बस करो, सर बस करो। 65 सम्स में से 20 सम्स नहीं है मैंने आपको, चेक करना इतने 20 है। चलिए, ये आपकी असाइनमेंट की सबमिशन टिल वेडनेसडे 12 o'clock दोपहर के, और आप चाहे आज भेज दो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे लेट मत होना। ठीक है, अदिति मेरे को सम्स भेज देना बेटा। ओके, फाइन बेटा, थैंक यू।